Hello students, so as promised I am here with certain specific problems of mensuration. In chapter 6 maxima and minima topic we are studying. So we have taken question number 17 here on page 233 of exercise 6.5. So what does it says? A square piece of tin of side 18 centimeter is to be made into a box without top by cutting a square from each corner. हमने हर कॉर्नर से x साइड का एक स्क्वायर कट कर दिया है एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स. अब ये जो हिस्सा बचा ना ये हमारे फ्लैप्स होंगे, इनको हम फोल्ड कर लेते हैं और फोल्ड करेंगे तो एक ओपन बॉक्स बन जाएगा. व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स. अब ये जो बॉक्स बनेगा इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, ऐसा हमसे कहा गया है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव ड्रॉन द डायग्राम. प्लीज रिमेंबर द डायग्राम शुड बी वेल लेबल्ड. डायग्राम लेबल्ड होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है. सो वी हैव रिटन ऑल द डायमेंशंस एंड वी आर आल्सो राइटिंग लेट एक्स बी द साइड ऑफ स्क्वायर कट. ठीक है. सो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द बॉक्स? इट विल बी 18 माइनस 2x. हर साइड से x कटेगा, x इधर से गया, x इधर से गया, तो ये हो गया 18 माइनस 2x सेंटीमीटर. ब्रेड्थ ऑफ द बॉक्स ये भी 18 माइनस 2x ही होगा. ठीक है. एंड हाइट ऑफ द बॉक्स विल बी x सेंटीमीटर. ये फोल्ड होके जब फ्लैप ऊपर आएंगे तो ये x सेंटीमीटर की हाइट हो गई. ठीक है. हमसे कहा गया है इस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए. सो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं v से. वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं v से, which is length into breadth into height. So it is 18 minus 2x into 18 minus 2x length into breadth into height. So v will be 18 minus 2x का whole square into x. Correct. Now we have only one variable x. उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है तो अपन डिफरेंशिएट कर देते हैं. So what we will get, dv by dx. वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना है, u into v लगाया तो 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस x इंटू 2 इंटू 18 माइनस 2x और 18 माइनस 2x का हो गया माइनस 2. नाउ वी आर नॉट सपोज टू एक्चुअली expand 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर. आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, कॉमन ले लीजिए सबसे पहले. सो 18 माइनस 2x कॉमन लिया तो ये बच गया 18 माइनस 2x माइनस 4x. सो विच इज इक्वल टू 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x. आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा. अब क्या करना है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा. dv by dx को 0 पुट करना है. इसका मतलब 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x इज इक्वल्स टू 0 होगा. ठीक है जी. यहाँ से x की वैल्यू या तो आ गई 9 या तो x की वैल्यू आ गई 3. अब अगर आप बॉक्स में से 9 सेंटीमीटर, 18 की लेंथ है पूरी, उसमें से 9 सेंटीमीटर हटा देंगे चाहे इधर से चाहे इधर से, सो यू विल बी लेफ्ट विद नो बॉक्स. सो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. सो वी विल राइट नॉट पॉसिबल हियर. ठीक है. सो x इक्वल्स टू 3, एक ही ऑप्शन आएगा. डन. नाउ व्हाट वी विल डू, अगेन वी विल फाइंड d स्क्वायर v अपॉन dx स्क्वायर. d स्क्वायर v अपॉन dx स्क्वायर. तो अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं. लेट अस राइट अगेन
कि हम 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं एंड वी आर नॉट सपोज टू एक्सपैंड इट ऑल्सो। ठीक है, u इंटू वी लगा देते हैं, तो ये हो गया 18 माइनस 2x इंटू में माइनस 6 प्लस 18 माइनस 6x इंटू में माइनस 2। करेक्ट, सॉल्व नहीं करना है इसको। फॉर x इज इक्वल्स टू 3, जो अपने पास x की वैल्यू 3 आई है वो पुट कर देते हैं डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अपने को वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स बोला है मैक्सिमम, देखना अपने आप आ जाएगा। ये हो गया माइनस 6 इंटू 18 माइनस 6 प्लस 0, सो ये आ गया मेरे भैया माइनस 72 विच इज नेगेटिव। डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ जाता है तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू 3। दैट मीन्स 3 सेंटीमीटर की साइड कट कर देनी चाहिए। ठीक है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर साइड ऑफ द स्क्वायर कट इज 3 सेंटीमीटर। दैट इज व्हाट द आंसर इज। अगर हमसे पूछा जाए कि वॉल्यूम कितना है तो वो अपन अपने इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स से। वॉल्यूम था अपना 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स। सो मैक्सिमम वॉल्यूम लिख देते हैं अपन, कितना है मैक्सिमम वॉल्यूम v इज इक्वल्स टू 18 माइनस 6 का होल स्क्वायर इंटू 3। देखो अपने से ये पूछा नहीं है लेकिन अपन ये लिख रहे हैं। ठीक है, सो ये हो गया 144 इंटू 3, 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर यहीं पे खत्म हो गया था, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा तो हम वो भी कैलकुलेट कर देंगे। करेक्ट, सो इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू ओनली विल बी हैविंग वन वेरिएबल, उसी को ही अपन यूज में लेंगे, उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। वैल्यू आपके पास सिर्फ एक ही आएगी, ये वैल्यू नेग्लेक्ट हो जाएगी, एक ही वैल्यू आएगी और उसी वैल्यू के लिए अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, सो नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट डज इट सेज? इट सेज शो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। सिलेंडर है जी अपने पास, ठीक है। So we have this right circular cylinder whose radius is r and height is h। जो भी अपन मानेंगे वो अपने को लिखना पड़ेगा। So अपन कहते हैं let height of the cylinder is h and radius of the cylinder is r। ठीक है, हमको क्या गिवन है? सरफेस एरिया इज गिवन टू अस। इट इज गिवन दैट सरफेस एरिया इज गिवन। करेक्ट, तो सरफेस एरिया s होता है, आप लिख भी सकते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब यहां पर टोटल सरफेस एरिया होगा और वो होगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। करेक्ट, अगर ये ओपन होता ऊपर से तो खाली पाई आर स्क्वायर, बट यहां पर ये एक्चुअली दिस इज अ कांस्टेंट, आर और एच हमने लेट किए हैं और ये दो अननोन क्वांटिटीज है जिनके बीच में रिलेशन हमें यहां से मिल रहा है और हमसे कहा गया है मैक्सिमम वॉल्यूम। सो वॉल्यूम V of the cylinder is pi r square h। now we have two variables here, किसी एक को उड़ाना है, दूसरे की टर्म्स में लिखना है, वो आपकी चॉइस है। आपको क्या करना है? व्हाट आई फील इज r स्क्वायर अगर आप रखेंगे तो यहां से r स्क्वायर की वैल्यू आएगी s माइनस 2 पाई आर एच अपॉन 2 पाई, तो r तो फिर भी बचा ना। व्हाट योर मोटिव इज टू रिप्लेस वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इनटू द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। सो यहां से हम h की वैल्यू ले लेते हैं, देखो वो आती है s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। प्लीज डू नॉट फॉरगेट दैट s इज अ कांस्टेंट। और वो हमसे आगे कह रहा है क्वेश्चन में हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर, ये अपने आप आ जाएगा।
तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इस वॉल्यूम में h की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, विच इज s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, एक पाई से एक पाई कट गया, r से r कट गया, यू आर लेफ्ट विद 1 अपॉन 2 एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब। करेक्ट। अब अपने पास एक ही वेरिएबल है, दैट इज s। हम इसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, dv बाई डी आर, सॉरी वेरिएबल है r, s इज अ कांस्टेंट, r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ये हो गया s माइनस 2 पाई इंटू 3 आर स्क्वायर। ठीक है, और लिख देते हैं फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। एक ही काम करना अपने को तो हमेशा, dv by dr is equals to 0. It means 1 upon 2 s minus 6 pi r square is equals to 0. यहां से r की वैल्यू अपने पास आ गई अंडर रूट s अपॉन 6 पाई। घबराने का नहीं, r की वैल्यू रूट वूट में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप तो डबल डिफरेंशिएशन कीजिए, डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर, तो क्या होगा वो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई 2 एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर। करेक्ट, और ये हो गया 1 बाई 2 इंटू माइनस 6 पाई इंटू 2 आर विच इज इक्वल्स टू माइनस 6 pi r for r is equals to under root s upon 6 pi d square v upon d r square is equals to minus 6 pi under root s upon 6 pi which is negative, therefore maximum volume, ये हमको पहले ही गिवन था, at r is equals to under root s upon 6 pi. Now what we will do, h की वैल्यू उठाते हैं, h की वैल्यू ये रही, यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं। नाउ h is equals to s minus 2 pi r square upon 2 pi r। ठीक है जी, ये हो गया s minus 2 pi r square का मतलब s upon 6 pi इंटू में हो गया जी, अपॉन 2 पाई अंडर रूट s अपॉन 6 पाई। अगर अपन इसको कैंसिल करें तो ये s बाई 3 बनेगा, सो s माइनस s बाई 3 हो गया 2s बाई 3 इंटू 2 पाई अंडर रूट s अपॉन 6 पाई, सो दिस इज 6 पाई, सो व्हाट इट इज, h इज इक्वल्स टू 2s अपॉन 6 पाई मल्टीप्लीकेशन में अंडर रूट में 6 पाई अपॉन s। करेक्ट, ये ऊपर जाके उल्टा हो गया, सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद अंडर 2 अंडर रूट s अपॉन 6 पाई। व्हाट इज s अपॉन 6 पाई, अंडर रूट में r है, तो h की वैल्यू 2r हो गई, देयरफॉर हाइट इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। ये हम लास्ट में प्रूव कर देंगे, हेंस प्रूव्ड हो गया जी। सिमिलरली व्हाट यू कैन डू नाउ, you can attempt question number 18, 19, 24, 20, 21, 22। आप और आगे के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, डोंट गो फॉर टू मेनी क्वेश्चंस, just go for these two questions until 22nd. In the next video I will be telling you certain more questions related to these only, and I have told you all the questions are unique, so please do all the questions today only, write them in your copies, try to understand the concept। डायग्राम बनाना जरूरी है, जो चीजें आपने लेट की हैं वो लिखना जरूरी है, ऐसा ध्यान रखना हमेशा, इट इज अ मस्ट, प्लीज रिमेंबर दिस। सो स्टूडेंट्स, आई होप you will be able to understand this concept. Have a good day, stay home, stay safe and enjoy your studies. Thank you.